अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट तौकीर आफ्ताब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल मैथ्स विद तौकीर आफ्ताब। व्यूवर्स, जैसा कि हम लोग 9th क्लास का सिलसिला शुरू किया हुआ है और उस हवाले से 9th क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि लॉगरिदम के हवाले से है। कुछ चीज़ें हम लोग कर चुके हैं, तो आइए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है लॉज ऑफ लॉगरिदम। व्यूवर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मैथमेटिक्स हमारा इम्प्रूव करता गया तो उसी हवाले से उसी हिसाब से हमारे जो अलजब्रिक ऑपरेशंस हैं या जितने भी प्रोसेस थे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो चीज़ें हम लोग नेचुरल नंबर्स में पढ़ते हैं वो आगे चल के सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर थोड़ा बहुत चेंज हो जाती हैं। इसी तरह से जैसे ही हम लोग रेशनल नंबर्स पढ़ते हैं तो ये सारे के सारे ऑपरेशंस थोड़ा बहुत मज़ीद चेंज हो जाते हैं। फिर ऐसे जैसे ही हम इर्रेशनल नंबर्स की तरफ जाते हैं या कम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ जाते हैं तो ये सारे रिज़ल्ट्स हमारे चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह से जैसे ही हम लोग लॉगरिदम तक पहुंचते हैं तो लॉगरिदम में आके हमारे जो ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या पावर्स जो भी रूल्स हैं, ये सारे रूल्स इनके अंदर थोड़ी बहुत तब्दीली ज़रूर होती है। तो उसी हवाले से ही हमारा ये आज का टॉपिक है लॉज ऑफ लॉगरिदम। मैंने 4 लॉज होते हैं इसके, ये चारों लॉज मैंने इधर स्टेटमेंट्स इनकी लिख दी हैं। तो आइए इनको प्रूफ चेक करते हैं और देखते हैं कि इन लॉज के अंदर हमें बताने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिदम, इसमें लिखा है log m मल्टीप्लाई बाय n बेस a इज़ इक्वल टू log m बेस a प्लस log n बेस a। अब इस लॉ के अंदर हमें ये बताया गया है अगर दो क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही हों, m और n दो क्वांटिटीज़ हैं, दो नंबर्स होंगे कोई से, ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनके ऊपर log बेस a अप्लाई किया गया है। जब हम log अप्लाई करेंगे तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव साइन, प्लस साइन, और दोनों के साथ log आ जाएगा, log m बेस a प्लस log n बेस a। इसी तरह से जो हमारा ये सेकंड लॉ है इसके अंदर हमें ये बताया गया है log m डिवाइडेड बाय n बेस a, मतलब यहाँ पे दो नंबर्स क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। जब इन पे log अप्लाई होगा तो ये डिवीजन वाले नंबर्स ये माइनस हो जाएंगे और दोनों के साथ log आ जाएगा। व्यूअर्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम किसी नंबर का log फाइंड करते हैं तो बेसिकली हम क्या चीज़ फाइंड करते हैं, हम 10 रेज़ टू द पावर फाइंड करते हैं। मैंने आपको ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये चीज़ बताई थी। तो आप लोग ये भी जानते हैं कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के अंदर हमने पढ़ा था कि जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं, अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, पावर्स प्लस हो जाती हैं। इसी तरह से अगर डिवीजन हो रही हो और बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, पावर्स माइनस हो जाती हैं। सेम वही रिज़ल्ट यहाँ पर अप्लाई किया गया है। जब m और n दो चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी, जब हम इनका log लेंगे तो बेसिकली ये नंबर हमारे पास क्या आएगा, 10 रेज़ टू द पावर आएगा जो नंबर आता है, ठीक है ना। तो वो पावर्स क्या होती हैं, आपस में ऐड होती हैं। तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में क्या हुआ, पॉजिटिव आ गया, प्लस हो रही हैं, और डिवीजन में क्या हो रहा है, माइनस हो रही हैं। तो ये कॉन्सेप्ट वही है, तो थोड़ी सी चेंजिंग के साथ है कि हम लॉग पढ़ रहे हैं तो लॉग के हवाले से वो कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत हमारे ऑपरेशंस जो हैं वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो आइए देखिए थर्ड लॉ के अंदर क्या कहा गया है। इसके अंदर ये कहा गया है कि log m रेज़ टू पावर n बेस a, एक नंबर है m, उसकी पावर n है। तो जब log अप्लाई होगा ये जो पावर है ये साइड पे आ जाती है, ये कोफिशिएंट बन जाता है n इंटू log m बेस है। ये भी एक रूल है log का। इसी तरह से फोर्थ लॉ है log n बेस a इज़ इक्वल टू log n बेस b मल्टीप्लाई बाय log b बेस a। ये फोर्थ लॉ जो है ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसके क्वेश्चंस भी आपके चैप्टर के अंदर नहीं हैं। सिर्फ आई थिंक 2 शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं। हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो इस फोर्थ लॉ से हैं, जबकि ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ, ये तीनों लॉज इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं। इनके प्रूफ्स भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं और साथ ही जो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस हैं वो भी इन्हीं लॉज के तहत ही हम सॉल्व करते हैं। अगर ये लॉज हमें ना आते हों तो हम लॉग में आगे नहीं बढ़ सकते। तो यूँ समझ लें कि ये एक तरह से ये जो जिस सीढ़ी पे आप लोग चढ़ रहे हैं उस सीढ़ी के ये स्टेप्स हैं। तो अगर आप इन स्टेप्स को कवर नहीं करेंगे तो आप लॉग में टॉप पर नहीं पहुंच सकते। तो आइए अब इनके प्रूफ्स को चेक करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लॉ, इसका प्रूफ देखिए। फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट ये लिखी हुई है, मैं इसको डायरेक्ट इसका प्रूफ पहले चले लिख लेते हैं। स्टेटमेंट इसकी log m मल्टीप्लाई बाय n बेस a इक्वल टू log m बेस a प्लस log n बेस a। हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। इसमें ये जो राइट साइड पर दो चीज़ें दी हुई हैं इनको आप सपोज कर लें, एक x और एक को y। तो इधर लिख लें लेट
x इज इक्वल टू log m बेस a एंड y इज इक्वल टू log n बेस a। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। लॉगरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये दोनों फॉर्म्स आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इनको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो बेस है वो अपनी जगह पर फिक्स रहती है। बेस एज ए बेस ही यूज़ होगी, ये x और m आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। और इसके अंदर क्या होगा, a बेस है वो अपनी जगह पर मौजूद रहेगी और y और n ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये आ जाएगा a रेज़ टू पावर x इक्वल टू m। इसी तरह से ये क्या बनेगा, n और y इंटरचेंज होने हैं तो a रेज़ टू पावर y इक्वल टू n। अब देखिए जो चीज़ हमने प्रूव करनी है उसके अंदर क्या है, m मल्टीप्लाई बाय n। इसमें राइट साइड m है और इसके अंदर राइट साइड n है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि प्रूफ में मल्टीप्लिकेशन है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। बेशक आप इनको नंबर भी दे सकते हैं 1 और 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, a रेज़ टू पावर x मल्टीप्लाई बाय a रेज़ टू पावर y इक्वल टू m इंटू n हो जाती है। तो ये बन जाएगा a रेज़ टू पावर x प्लस वाई इक्वल टू m इंटू n। अब ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये बेस जो है ये बेस ही रहेगी, x प्लस वाई और m इंटू n ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म का रूल है वही रूल अप्लाई किया है और ये हम प्रीवियस एक्सरसाइज सारी भरी पड़ी है इसी चीज़ की। तो आइए अब इसको इन लॉगरिथमिक फॉर्म लिखते हैं, इन लॉगरिथमिक फॉर्म। ये बन जाएगा log x प्लस वाई की जगह m इंटू n आ जाएगा, बेस अपनी जगह पर मौजूद रहेगी और राइट साइड पर क्या आएगा, x प्लस वाई। अब x और y इसकी वैल्यूज़ क्या थी, ये लिखी हुई है। तो x और y की वैल्यूज़ इसमें पुट कर लें तो ये हमारे पास बनेगा log m मल्टीप्लाई बाय n बेस a इक्वल टू x की वैल्यू है log m बेस a, log m बेस a और फिर प्लस y की वैल्यू है log n बेस a, log n बेस a। ये हमारा फर्स्ट लॉ जो है ये प्रूव हो गया। ओके, तो ये था फर्स्ट लॉ का प्रूव। इसी तरह से सेकंड लॉ देखिए, उसमें क्या है, डिवीजन है। सेम एज इट इज़ चलेगा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की जगह हम क्या करेंगे, डिवीजन कर लेंगे। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। नंबर 2, log m डिवाइडेड बाय n बेस a इक्वल टू log m बेस a माइनस log n बेस a। अब इसको स्टार्ट करते हैं बिल्कुल उसी तरह से, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। लेट x इज इक्वल टू log m बेस a और y इज इक्वल टू log n बेस a। अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म है तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, बिल्कुल यही स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पर लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये इसमें क्या होगा, a बेस है वो अपनी जगह पर फिक्स रहेगी, उसको आपने नहीं छेड़ना, ठीक है। सिर्फ x और m जो है ये इंटरचेंज होंगे और इसके अंदर क्या होगा, a बेस है अपनी जगह पे मौजूद रहेगी, इसे आपने नहीं छेड़ना, ठीक है। अब सिर्फ y और n जो है ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो करें इसे, ये बनेगा a रेज़ टू पावर x इज़ इक्वल टू m और इसके रेज़ टू पावर y इज़ इक्वल टू n, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, m डिवाइडेड बाय n। यहाँ पर m है, इधर n है, इनको डिवाइड कर लें क्योंकि हमें जो चीज़ प्रूव करनी है वो लाना है। तो ये बनेगा a रेज़ टू पावर x डिवाइडेड बाय a रेज़ टू पावर y इक्वल टू m डिवाइडेड बाय n। अब डिवीजन के अंदर अगर बेसेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, माइनस हो जाती हैं। तो ये बनेगा a रेज़ टू पावर x माइनस वाई इक्वल टू m डिवाइडेड बाय n। अब ये हमने यहाँ तक इसे सॉल्व कर लिया। इसके बाद क्या है, इन लॉगरिथमिक फॉर्म, तो इसे कन्वर्ट करें इन लॉगरिथमिक फॉर्म, इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो अब क्या होगा, a बेस है अपनी जगह पर रहेगी, a को आपने नहीं छेड़ना, ये बेस है, बेस अपनी जगह पर मौजूद रहती है लॉगरिथम के अंदर। इसे छेड़ना जो है बस यूँ समझ लें कि गुनाह होगा आपको, तो आपने नहीं छेड़ना इसको अपनी जगह पे ही रखना है, ठीक है। तो आप इसे करें इसे कन्वर्ट इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो क्या बनेगा, log m डिवाइडेड बाय n बेस a इक्वल टू x माइनस वाई।
ठीक है जी, x माइनस वाई और m ओवर n ये आपस में इंटरचेंज हो गए। अब x और y इन दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास ये मौजूद हैं, यही वैल्यूज़ आपने इधर पुट कर देनी है। तो ये बन जाएगा log m डिवाइडेड बाय n बेस a इक्वल टू x की जगह आ जाएगा log m बेस a माइनस y की जगह आएगा log n बेस a। तो ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम ये प्रूव हो गया। इसके बाद थर्ड लॉ से पहले मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ, आपने अगर इसे नोट करना है तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। थर्ड लॉ स्टेटमेंट है log m रेज टू पावर n बेस a इक्वल टू n log m बेस a। ये थर्ड लॉ की स्टेटमेंट है, हमने इसको प्रूव करना है। इसके अंदर जो ये चीज़ है हमारे पास, इसको आप x के इक्वल लेट कर लें n को छोड़ के, ठीक है। जो ये log m बेस है, यहाँ पर भी वही किया है, और इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर भी यही चीज़ थी। तो लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू log m बेस है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इसे भी कन्वर्ट कीजिए इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये बन जाएगा a बेस है, मैंने आपको बताया, आपने इसको नहीं छेड़ना, ये बेस अपनी जगह पर रहेगी, x और m आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ये बनेगा a रेज टू पावर x इक्वल टू m। अब देखिए जो चीज़ प्रूव करनी है हमने, उसमें m रेज टू पावर n है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी हमें m रेज टू पावर n चाहिए। तो होल अपना बोथ साइड पर आप क्या करेंगे, पावर n कर लें, इधर भी और इधर भी पावर n हो जाएगी। अब ये बनेगा a रेज टू पावर nx इक्वल टू m रेज टू पावर n। अब ये आपने इसको यहाँ तक कर लिया, इसके बाद क्या करना है, इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो इन लॉगरिथमिक फॉर्म करें, इन लॉगरिथमिक फॉर्म। अब ये a जो है ये हमारे पास बेस है, फिक्स रहेगी, इसको नहीं छेड़ना, बाकी दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, m रेज टू पावर n और nx ये इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये आएगा log m रेज टू पावर n बेस a इक्वल टू nx। उसके बाद क्या किया जाता है, x और y की वैल्यूज़ हम पुट करते थे, यहाँ पर y नहीं है, सिर्फ x है। तो क्या करेंगे, x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, ये आ जाएगा log m रेज टू पावर n बेस a इक्वल टू n। x की जगह क्या है, log m बेस a, log m बेस a। ये आपका थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम ये प्रूफ हो गया। तो व्यूअर्स इसके अंदर कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सेम प्रोसेस है तीनों लॉज का। तो आपने क्या करना है, बस इसको याद जहन में रखना है और इसको लॉजिकली जहन में रखना है। ये नहीं कि आपने रट्टा लगाने की कोशिश करनी है, तीनों का प्रोसेस सेम ही है। जो मल्टीप्लिकेशन वाला था उसमें मल्टीप्लाई किया था, जो डिवीजन वाला था उसमें डिवाइड किया है, और ये जो पावर वाला है इसमें क्या करना है, आपने दोनों साइड्स पर पावर लेनी है, एंड दैट्स ऑल। ओके, तो आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपने ये थर्ड लॉ नोट करना है तो मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ, वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। तो व्यूअर्स आइए इसकी एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमें लॉग दो चीज़ें हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इस पर कौन सा लॉ अप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये फर्स्ट लॉ है। अगर मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो ये किस में कन्वर्ट होती है, दोनों क्वांटिटीज़ पर लॉग अप्लाई हो जाता है और मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट हो जाएगी प्लस साइन के अंदर। अब यहाँ पर सेम वही चीज़ है। अच्छा व्यूअर्स, एक और बात आपने नोट की होगी कि यहाँ पर मैंने बेस मेंशन नहीं की हुई और क्वेश्चन में भी बेस मेंशन नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर log LOG लिखा हुआ हो और बेस मेंशन ना हो तो वो अंडरस्टूड होता है कि इसकी बेस क्या है, इसकी बेस 10 होगी। अगर log में बेस मेंशन की हुई हो a या कुछ भी 10 के अलावा, तो वो log कौन सा होता है, वो होता है जर्नल log। और इस तरह का log जिसमें बेस 10 होती है उसे हम कहते हैं कॉमन log। एक तीसरा भी मैंने आपको बताया था कि अगर बेस e हो, ठीक है, जिसको हम ln से शो करते हैं, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, हायर क्लासेस के अंदर है, लेकिन वो उसका जिक्र मैंने किया था। अगर ln हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम। बहरहाल ये हमारे पास जो क्वेश्चंस अब आ रहे हैं ये सारे के सारे कॉमन लॉगरिथम के हैं। अब ये कॉमन लॉग लिखा हुआ है a इंटू बी, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो मल्टीप्लिकेशन किस चीज़ में कन्वर्ट होगी, पॉजिटिव साइन के अंदर, प्लस के अंदर। तो ये बन जाएगा और लॉग दोनों के साथ आ जाएगा, तो ये बनेगा log a प्लस log b।
ये आपका आंसर आ गया। ये MCQs के अंदर आते हैं क्वेश्चन और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही ये क्वेश्चन बेस हैं आपकी जो लास्ट एक्सरसाइज है, जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और वो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो है उसके क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए इनको करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये एक्सरसाइजेस नहीं आएंगी तो आप लास्ट वाली एक्सरसाइज जो है वो नहीं कर सकते। प्रीवियस जितना भी आपने नॉलेज गेन किया है लॉगरिदम का, जिसमें साइंटिफिक नोटेशन थी, ऑर्डिनरी नोटेशन थी, लॉगरिदम की वैल्यू फाइंड करना, एंटी लॉग करना, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लॉगरिदमिक फॉर्म, वो सारी की सारी चीज़ें पढ़ने के बाद वो एक्चुअली क्या हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हेल्पफुल हैं हमारी लास्ट एक्सरसाइज के लिए। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आएंगी तो आप लास्ट एक्सरसाइज को उसको अच्छी तरह से नहीं सॉल्व कर सकते। ओके, तो देखिए अब ये इसका थर्ड पार्ट, सेकंड मैंने नहीं लिखा, उसे आपने खुद ट्राई करना है। इसके अंदर ऊपर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं और नीचे वाली ये डिवीजन में भी आया हुआ है, मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड लॉ, ये दोनों लॉज बैक वक्त इस क्वेश्चन के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो प्लस हो जाएगा, जो डिवाइड हो रहा है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा log 21 प्लस log 5 और माइनस log 8। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसको देखिए, ये पावर वाली फॉर्म है, रेडिकल फॉर्म दी हुई है, पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। रेडिकल फॉर्म याद है ना, चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने पढ़ा था कि स्क्वायर रूट साइन के साथ हम लिखते हैं उसको। तो ये पावर क्या बनेगी, इसमें ये थर्ड रूट लिखा हुआ है तो होल रेज टू पावर 1/3 हो जाएगी। ये बनेगा log 7 डिवाइडेड बाय 15 होल रेज टू पावर 1 डिवाइडेड बाय 3। अब थर्ड लॉ के अंदर हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी चीज़ की कोई पावर हो तो लॉग अप्लाई करने से वो पावर जो है वो क्या होती है, वो साइड पर आ जाती है, लॉग से पहले आ जाती है, कोफिशिएंट बन जाती है। यहाँ पर पावर क्या है, 1/3 है, तो 1/3 यहाँ से हट के कहाँ पे आ जाएगा, लॉग की लेफ़्ट साइड पर आ जाएगा। तो ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 3 log 7 डिवाइडेड बाय 15। अब इस क्वांटिटी के ऊपर 1/3 तो सॉल्व कर लिया हमने। अब ये जो डिवीजन वाला पोर्शन आया हुआ है उस पर कौन सा लॉ अप्लाई होगा, सेकंड लॉ अप्लाई होगा। ये डिवीजन किस में कन्वर्ट होगी, माइनस के अंदर। तो ये हमारे पास बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 3, ब्रैकेट लगा दें क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय 3 ये सब के साथ आएगा। ये बनेगा log 7 माइनस log 15 और ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से फिफ्थ पार्ट देखिए, इसका डिवीजन आई हुई है, पहले तो डिवीजन को सॉल्व करते हैं। डिवीजन किस में कन्वर्ट होती है, नेगेटिव साइन के अंदर, माइनस के अंदर। तो ये लिखेंगे हम log 22 रेज टू पावर 1 डिवाइड बाय 3 और माइनस log 5 रेज टू पावर 3। अब जो पावर्स हैं वो क्या होती हैं, वो साइड पे आ जाती हैं थर्ड लॉ की वजह से, थर्ड लॉ की रो की वजह से। तो ये 1/3 पावर है, ये साइड पे आ जाएगी 1 डिवाइड बाय 3 log 22 माइनस इसमें 3 साइड पर आएगा 3 log 5। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 2 है, शक्ल से बड़ा खौफनाक लग रहा है तो इसको डरना नहीं है क्वेश्चन को, आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दें तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। जो चीज़ें आपको पता है आप अप्लाई करना शुरू कर दें। ये बेसिकली थोड़ा रिवर्स है इसका। रिवर्स से मेरी क्या मुराद है कि हमें ये राइट साइड दी हुई है, हमने लेफ़्ट साइड इस पर कन्वर्ट करना है। अब देखिए इसके अंदर ये log x लिखे माइनस, अब ये चीज़ साइड पर लिखी हुई है। अब देखें थर्ड लॉ के अंदर जो चीज़ साइड पर लिखी होती है log से लेफ़्ट साइड पर, वो बेसिकली क्या होती है, वो नंबर की पावर होती है। ठीक है, जिस चीज़ का log फाइंड करना है उसकी पावर होती है। यहाँ पर m का log करना है और n जो है वो साइड पे लिखा हुआ था, तो बेसिकली क्या था, ये m रेज टू पावर n था। तो इसी तरह से यहाँ पर x का log करना है, 2 साइड पर लिखा हुआ है log से पहले, तो बेसिकली क्या होगा, ये 2 जो है ये पावर होगी x की। तो हम लिखेंगे log x स्क्वायर प्लस, अब ये 3 साइड पर लिखा हुआ है और log करना है x प्लस 1 का, तो 3 क्या बन जाएगा, ये x प्लस 1 की पावर हो जाएगी। तो ये बनेगा log x प्लस 1 रेज टू पावर 3, फिर माइनस, उसे एज इट इज़ रहने दें आप, log x स्क्वायर माइनस 1 को, log x स्क्वायर माइनस 1। फर्दर देखिए, जो चीज़ें प्लस हो रही हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, जो माइनस हो रही हैं वो डिवाइड हो जाएंगी इसके तहत। तो अब देखिए ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, ये चीज़ें डिवीजन में आ जाएंगी। तो हम लिखेंगे log, एक दफ़ा आएगा log x इंटू एक्स प्लस 1 क्यूब डिवाइडेड बाय ये x स्क्वायर इंटू ये x स्क्वायर माइनस 1।
फर्दर अब देखिए ये वाला x जो है ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। वी नो दैट x स्क्वायर माइनस 1 अलजबरा का एक फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, उसके तहत ये क्या बनता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो उसके तहत इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये बन जाएगा log x प्लस 1 क्यूब डिवाइडेड बाय x इंटू x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। अब x प्लस 1 क्यूब से कैंसिल होके इसको स्क्वायर कर देगा, तो बाकी जो बचेगा वही आपका आंसर है log x प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इंटू x माइनस 1। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बेसिकली रिवर्स प्रोसेस है कि हमें ये राइट साइड वाली चीज़ें दी हुई हैं, हमने उन्हें लेफ़्ट में कन्वर्ट करना है। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ओपन किया था, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने उसे क्लोज़ करके लिखना है, बैक आना। ये बिल्कुल वैसे है जैसे साइंटिफिक नोटेशन में करते हैं, फिर उसका रिवर्स प्रोसेस क्या है वो हम ऑर्डिनरी नोटेशन में करते हैं। या हम लॉग की वैल्यू फाइंड करते हैं, उसका रिवर्स प्रोसेस क्या है, हम एंटी लॉग करते हैं। ये वही चीज़ है। तो अब देखिए ये प्लस हो रहा है, तो प्लस एक्चुअली क्या होता है वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है और लॉग एक दफ़ा आएगा। ये चीज़ें ज़रा ख्याल करना है आपने, दोनों के साथ लॉग लिख दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। तो ये बनेगा लॉग 21 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आपका आंसर है। सेकंड पार्ट देखिए, इसके अंदर 2 साइड पे लिखा है तो ये पावर बनेगी जैसे हमने यहाँ पे किया था, तो ये बन जाएगा log x स्क्वायर माइनस log y क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 3 साइड पे लिखा हुआ था। अब ये माइनस हो रहा है तो वो डिवीजन में कन्वर्ट होगा, ये बन जाएगा log x स्क्वायर डिवाइडेड बाय y क्यूब। ये आपका आंसर है। इसी तरह से फोर्थ पार्ट के अंदर log 5 और log 6 ये प्लस हो रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे और log एक दफ़ा आएगा। माइनस log 2 ये माइनस हो रहा है तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ये माइनस अपना डिवीजन में आ जाएगा और log इसके साथ, log सिर्फ एक दफ़ा आएगा। तो ये बनेगा log 5 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 2। फर्दर ये सिंप्लीफाई भी होता है, 2 3 ज़ार 6, तो क्या बन जाएगा log 5 इंटू 3 15। ये आपका आंसर है। log 5 इंटू 3 लिखें या log 15 लिख दें तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो व्यूअर्स ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ, वीडियो पॉज करके अगर नोट करना है तो आप इसे नोट कर लीजिए। व्यूअर्स उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको ये चीज़ें समझ आई हों तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही मेरा मैसेज अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। इंशाल्लाह 9th के बाद हम लोग 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर उसको इसी तरह से कंसेप्चुअल ईच एंड एवरीथिंग क्लियर करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।